हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को, जिसका हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। आज हमें इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, वो आप ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उनकी बोर्ड एग्जाम में आने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने कहा सॉल्विंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, कोई दो इक्वेशंस हैं तो किसी एक इक्वेशन का एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर वहां से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहां पर हम वो करने वाले हैं ट्राई, और आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट। यहां पर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको आपने लेट कर लिया कि इक्वेशन 1 है। एक है आपका x माइनस बाई इज इक्वल टू 4, इसको आपने लेट कर लिया कि इक्वेशन आपकी 2 है। अब आपको क्या करना होता है, आपको बताया गया था जिसका नंबर छोटा हो, स्मॉलर हो, आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां पर x बाई सब प्लेसों पर उसका कोफिशिएंट 1 ही है, मींस आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, बहुत इजी रहेगा आपको। तो आपने लिखा, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप मूव कर रहे हैं, तो आपने यहां से वैल्यू निकाली। मान लीजिए आपने x की वैल्यू निकाली, तो ये कितनी है 14 माइनस वाई। तो यहां से इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना होता है, यहां से आपको जो x की वैल्यू मिली है, इसको हम पुट कर देंगे किसी दूसरी इक्वेशन में। मींस अगर आपने फ्रॉम 1 से निकाला है, आपको अब पुट करना होगा इक्वेशन 2 में। तो स्टेप 2 आपका क्या है, पुट इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू, आप लिख सकते हो पूरा लिखना चाहो तो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब आप जहां पर x है उसके प्लेसेस पे क्या अप्लाई करोगे, जो आपने x की वैल्यू निकाल रखी है। मींस 14 माइनस बाई एक्स की वैल्यू जो आपने निकाली थी, हमने यहां पर अप्लाई कर दी, माइनस बाई इज इक्वल टू 4। अब यहां से आप इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 14 माइनस बाई इज इक्वल टू 4। अगर हम यहां पर 14 को इधर ही छोड़ दें, सॉरी, और इस 4 को इधर ले आए तो माइनस का 4, माइनस बाई 2y हो गया, माइनस का उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 2y, और यहां से आपको मिला 2y इज इक्वल टू 10, और यहां से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल चुकी है 2 5 10। अब जब आपको एक y की वैल्यू मिल जाए, तो अब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको किस इक्वेशन में लगाना है, आप किसी में भी लगाइए। बेटर होगा कि आप इक्वेशन 3 में आप इसको पुट करो। तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो अब थर्ड में अगर हम देखें तो क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 14 माइनस बाई, और बाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आप यहां पर पुट कर दोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 9। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। यहां पर आपको x की और y की दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, और यही आपसे क्या था, रिक्वायर्ड। मींस एक बात और क्लियर हुई कि x और y की वैल्यू आपको मिली है, इसका मींस ये है कि यहां पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, जो जिसने आपको यूनिक सॉल्यूशन दिया है, और सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। ये हमारा रिवीजन भी हो गया, आप इसको नोट करें। हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो इसका सेकंड थर्ड एज इट इज सेम है, आपको खुद से करना है। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा लॉजिक बन जाता है डेसिमल के बेसिस पर। तो आप ये देखें कि जितनी जगहों पर आपका वेरिएबल दे रखा है, सॉरी, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट दे रखे हैं, वहां पर हर 1 डिजिट से पहले डेसिमल है। देखिए 1 1 1 1 1 1, इट मींस कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहां पर डेसिमल फिनिश होने वाला है। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, यहां इसको करना आपको खुद से है, बस एक लॉजिक हम यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। जब आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखें यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या हो रहा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 10.3, और कंप्लीट से कराओगे आप मल्टीप्लाई। जब आपने इस साइड कराया है तो आपको मल्टीप्लाई तो इधर भी कराना होगा, और यहां से आप इसकी मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना आता है, 2.0 को लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पर कितना आया ये, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे जो 3y, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 13 आ गया आपका यहां से। अब आप इसको इक्वेशन 1 लेट करना। सिमिलर आपको यही काम करना है इक्वेशन 2 के साथ, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आपको करना है। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई।
अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे, चाहे किसी में से, चाहे इससे आप निकाल लेना एक्स या वाई की वैल्यू, इसमें लगा देना, इससे निकालो तो इसमें लगा देना और आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको खुद से करना है आगे का। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब देखते हैं इसका हम फिफ्थ पार्ट। इसमें बस एक रूट का लॉजिक आ गया है जिस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट होने की जरूरत नहीं है। इसमें बस इतनी नॉलेज, इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है कि अगर मैं किसी भी नंबर को रूट में लिखना चाह रहा हूं तो उसको 2 बार लिख देंगे। इसका मीन्स क्या है कि वो ए लिखा हुआ है, मीन्स इसको और आगे सॉल्व करना चाहोगे तो ये लिखा है रूट ए का स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि किसी का स्क्वायर अपने रूट को खा लेता है। एक बात और आपको देखना है, अगर कहीं लिखा हुआ है रूट ए इंटू वी, इसका मीन्स ये है कि आप दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो। आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। इतना सा लॉजिक ही है जो आपको रूट सॉल्व करा देगा। आप थोड़ा सा देखेंगे इसको तो देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन 1 दे रखी है, ये आपको दे रखी है इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन उठा लो। आपने देखा इस x का भी रूट 3 है, y का रूट 3 है, रूट 3 रूट 8, तो आप किसी भी इक्वेशन को लेकर के चलो, सब सेम है। तो हम यहाँ पर बेटर है हम यहाँ से सेकंड वाले को उठा लें। तो हमने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2। आप किसी भी इक्वेशन को लेकर के मूव कर सकते हो। तो रूट 3x इज इक्वल टू रूट 8y। आप अगर x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो ये कितना आ गया, रूट 8y अपॉन रूट 3। तो यहां से आपको ये इक्वेशन थर्ड मिली है। अब आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किसमें, किसी भी इक्वेशन में, सॉरी किसी में नहीं कर सकते, पुट इन इक्वेशन। अगर आपने सेकंड से निकाला है तो आपको 1 में ही करना होगा। तो 1 कितना था आपका, रूट 2, और x की वैल्यू कितनी है आपकी, रूट 8 अपॉन रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे तो आपको एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्व हो चुका है। तो आपने क्या किया, यहां से लिया रूट 3 को, रूट 3 इंटू 1 को एलसीएम लिया। अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो आप करते हैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हुआ आपका, देखो अभी हमने देखा था रूट ए और रूट बी है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये अलग अलग हुआ तो भी तो हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, हम वही करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक ही रूट में 2 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम ही रहना है, प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई करते हो, ये भी आपने देखा है कि रूट 3 अगर रूट ए होता है तो हम उसको ए लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 को 3y इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना होता है आपका, रूट 16 बाय प्लस 3y, और इसको हमें रफ करना होगा क्योंकि स्पेस हमें थोड़ा चाहिए है, इक्वल टू 0 इंटू रूट 3। यहां से आपने देखा कि 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और यहां से आपका कितना आ रहा है, 7y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0 अपॉन 7, और ये भी कितना आ रहा है 0। यहां से क्लियर हुआ कि आपकी y की वैल्यू 0 है। आप सेम अप्लाई कर दीजिए किसमें, किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हो। तो आप बेटर होगा कि थर्ड में लगाओ। जब आप थर्ड में लगाओगे तो यहां से आपका x की वैल्यू भी 0 आ रही है, ये आप खुद से ट्राई करें, आपकी x की वैल्यू भी 0 आ रही है। मींस इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन अगर मिलता है कहीं तो कहां पर मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है। सेम आपका यहां पर है। यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक जो हमें देखना है, आप इसको नोट कर लें। अब यहां पर भी हमें थोड़ा सा लॉजिक ही देखना है, बाकी तो आप करेंगे खुद से। कि यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 है। इधर आपको दे रखा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो अब अगर हम डिनोमिनेटर का केस हटाना चाहें तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम यहां पर बहुत इजीली एलसीएम ले लें, फिनिश हो जाएगा। देखो मैंने यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग होते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऊपर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। तो अब आप क्या करेंगे, ये कितना हुआ आपका 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 2 3 जा 6, उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में पहुंचा, और यहां से आपको मिला इक्वल टू -12। ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई है। सिमिलर आपको इसमें आगे बढ़ना है, यहां से आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगी, और वही करना है जो आप अभी तक करते आए हो। तो आई होप आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। आप इसको खुद से ट्राई करें, क्योंकि बेटा अगर आप खुद से ट्राई करते हो तो चीजें आपकी परमानेंटली सेव होती हैं। यहां पर हम आपको कराते जा रहे हैं, आप ये देख देख के करते जा रहे हैं, तो आप ये मान लें कि कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आना फिक्स है। तो बेटर है कि आप क्वेश्चन को देखें और ट्राई करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि जब खुद से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो तो वो चीजें आपके माइंड में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेव होती हैं। तो आप इसको खुद से ट्राई करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इन्होंने कहा कि आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक ये है और एक ये है। फिर उन्होंने कहा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू बताना है। कब? जब आपकी ये इक्वेशन गिवन हो। इट मींस कि यहां से आप x और y की वैल्यू निकालोगे। जब x और y की वैल्यू मिल जाए तो आप यहां पर पुट कर दोगे, तो आपको m की वैल्यू बहुत इजीली मिलने वाली है। आइए तो हम देखते हैं, और हमें इसको करना किस वे में है, कौन से फॉर्मेट से, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक और बात कि अगर आपको एग्जाम में कभी दो इक्वेशन दी जाती हैं तो वहां पर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं की जाती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। बट बाय द वे कभी कभी अगर उन्होंने दे दिया आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करो, तब आपको यही मेथड अप्लाई करना होगा, या फिर एलिमिनेशन से करो तब आपको वही करना होगा। तो इसलिए हमें दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन किस मेथड पे पूछ लिया जाए, आपको उसका सॉल्यूशन या आंसर करना बहुत इजीली आना चाहिए। तो देखेंगे हम यहाँ से इक्वेशन 1 और इसको आपने माना इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 2 4 है, कोफिशिएंट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो हम इक्वेशन 1 के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल रहे हैं, x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3y को उधर ले जाओ, -3y, और यहां से आपको x की वैल्यू मिली 11 - 3y अपॉन 2। इसको आप चाहो तो एक इक्वेशन का नेम दे सकते हो कि इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 1 आपने किससे निकाला, सॉरी इक्वेशन 3 आपने किससे निकाला है, इक्वेशन 1 से, तो आप अप्लाई किस में करोगे, इक्वेशन 2 में, यही करने वाले हैं। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। अब थर्ड में अगर हम देखें तो 2 और x की वैल्यू कितनी है, 11 - 3y अपॉन 2 -4y इज इक्वल टू -24। अब यहां से आपने क्या देखा कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और इसको आप ओपन करेंगे, 11 - 3y -4y इज इक्वल टू -24। अब हम देखेंगे थोड़ा स्पेस कम है इस साइड में, तो यहां से देखें माइनस का 4y और माइनस का 3y कितना होता है आपका 7y, वो भी माइनस में, -7y इज इक्वल टू -24। आपने देखा 11 प्लस का है, उस साइड जब लेके जाओगे तो ये -11 होने वाला है, और यहां से आपको मिला y इज इक्वल टू -35, दोनों माइनस के हैं, आप ऐड कर दोगे, अपॉन में -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 35, यहां से आपको मिला y की वैल्यू 5। आप इक्वेशन 3 में या 1 में 2 में किसी में अप्लाई करो, हम यहां पर कर रहे हैं इक्वेशन 3 के साथ, पुट इन इक्वेशन 3, हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 11 - 3 इंटू 5 अपॉन 2। अब जब आप ये करते हैं तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर मिल रहा है 11 - 3 5 15 अपॉन 2, और यहां से आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करोगे और x की वैल्यू आपको मिल गई -2। जब आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो आप देखेंगे इस इक्वेशन के साथ और आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम, या फिर आप फ्रॉम ना लिखें, आप लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्या है कि y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम क्या लेट कर लेंगे कि हमारा x कॉमा, ये हमारी इक्वेशन जो है वो हमारे गिवन कोऑर्डिनेट -2, 5 से पास होती है। तो हमने क्या लिखा कि अब जब पास हो रही है, फॉर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर -2, 5। तो अब हम यहां से देखें तो y की वैल्यू कितनी है 5, m, x की वैल्यू कितनी है आपकी -2 प्लस 3, तो यहां से आपका 5 प्लस 3 को इधर लेके आओगे -3, और यहां से आपका आया -2m। तो आपने यहां से m की वैल्यू निकाली, कितना आ रहा है 2 अपॉन -2, इसे कैंसिल आउट करोगे m की वैल्यू -1। m की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है -1। ये थी m की वैल्यू, कब, जब ये इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाली और आपने पास करा दी अपनी इस इक्वेशन को इस कोऑर्डिनेट से। तो ये इक्वेशन इसको अगर पास होकर जा रही है मींस इसके सॉल्यूशन पे वेरीफाई करेगी, वो वेरीफाई करने के बाद जो m की वैल्यू आ रही है वो -1 है। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर उन्होंने कहा है, बहुत अच्छे से देखना है आपको, इन्होंने कहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया, इन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर का डिफरेंस 26 है,
फिर बोला एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जबकि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा तब आप उन्हें बताएं कि वो दोनों क्या होंगे। तो आपको ना तो फर्स्ट नंबर पता है ना ही सेकंड नंबर पता है, तो सबसे पहले तो आप इसको लेट करें। लेट द नंबर्स कौन से होंगे हमारे, x एंड y। अब हमने ये मान लिया कि हमारा यहां पर x इज ग्रेटर देन y, हमने मान लिया कि हमारा x ग्रेटर है। आप y को भी ग्रेटर मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर उन्होंने कहा अगर ये दो नंबर आपके हैं तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करें, आंसर आपका सामने होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, भैया ग्रेटर माना है आपने x को, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 26, इक्वेशन आपकी मिली 1। फिर उन्होंने कहा सेकंड के लिए वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, मींस बड़ा नंबर होगा वो, और वो हमारा कितना है x। तो हमने माना कि x जो है वो 3 टाइम्स दी अदर है। तो अब यहां से आप देखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। आपको इसको इक्वेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहां से मिल रही है और आप अप्लाई करो और आपको दोनों मिल जाएंगे। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन, अब यहां से चाहे आप ऐसे लिख दें कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम यहां पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से हमने देखा कि x के प्लेस पे लगा दो इसकी वैल्यू कितना, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहां पर आपका बचता है 2y इज इक्वल टू 26, इससे इसे कैंसिल आउट करोगे तो y इज इक्वल टू 13। जब आपको y की वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो आपने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 में नहीं, आप 2 में करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर मिल रहा है, 1 से और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 2 में करें तो आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल रहा है यहां से। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 13, आप यहां पर अप्लाई कर दो। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है आपकी 39। तो यहां पर जो दो नंबर थे उसमें एक नंबर आपका x और y था, x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू कितनी है 13। अगर इन दोनों नंबर्स को आप यहां पर रख के देखते हो तभी भी ये परफेक्ट होगा। x की वैल्यू 39 और 13 3 जा कितना हो रहा है 39, मींस हमारे दोनों नंबर ठीक है। आप यहां पर भी कर सकते हो 39 माइनस 13 करते हो आपका आंसर 26 है। आप यहां पर ऑन द स्पॉट चेक भी कर सकते हो। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में इसको दे रखा है आपको, इन्होंने कहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपके, कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम जब आपका 180 डिग्री हो। एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें आपका एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होता है 90 डिग्री। इस बार आपको जो लेकर के चलना है, मूव करना है, वो आपको कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल। इतना आप जानते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर कि इन्होंने क्या कहा हमसे और हमें कैसे करना है। इन्होंने कहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें कोई एक दो एंगल है हमारे, तो हम सबसे पहले तो लेट करेंगे, लेट द एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी। यहां पर एक लार्जर है और हमने यहां पर क्या लेट कर लिया कि हमारा एंगल ए इज ग्रेटर देन है एंगल बी के साथ। अब यहां से ये भी क्लियर हो गया कि आपका लार्जर कौन सा है ए और स्मॉलर कौन सा है बी। अब इन्होंने कहा, तो पहले तो आप वो कंडीशन लगाइए जो एक्चुअल में यहां पर है, तो वो आप इसको एक्स और वाई मान सकते हैं क्योंकि हम पूरी इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में कर रहे हैं, तो आप यहां पर इसको एक्स और वाई माने तो बहुत बेहतर रहेगा। ये हमने माना कि लेट द एंगल्स हमारा एक्स एंड एंगल वाई, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल थे दो, इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करें तो एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन तो मिल चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस आपका एंगल x प्लस एंगल y का सम कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री। आप एंगल नहीं भी लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा भी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आप मानेंगे इक्वेशन 1 को। अब सेकंड कंडीशन के लिए इन्होंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर नंबर है यहां पर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर कौन सा था x, और वो कितना एक्सीड कर जाता है 18 डिग्री, किससे, स्मॉलर से। तो स्मॉलर क्या था y। अगर ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर 18 एक्सीड किया हुआ है तो आप इसमें एक्सीड करा दो। अब तो ये इक्वल हो गए ना,
या फिर आप इस जो 18 इंक्रीज हुआ है उस नंबर को इसमें से माइनस कर दो, अभी भी ये इक्वल रहेंगे। तो यहां से आपको क्या मिला, इक्वेशन 2 एक्स प्लस सॉरी आप इसको ही इक्वेशन 2 मान लें। अब यहां से आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप मूव करोगे तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, ए और एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के साथ। तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू को लगा रहे हैं, वो कितना है y प्लस 18 इज सॉरी प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया इसमें, तो यहां से मिला 2 टाइम्स ऑफ एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री। इस 18 को उधर ले जाओ, प्लस का है माइनस का हो जाएगा यहाँ से, तो एंगल y इज इक्वल टू आपको कितना मिला 20 61 62, और इस मल्टीप्लाई को उधर लेके जाओगे डिवाइड में, 2 8 जा 2 1 जा, तो यहां से आपको एंगल y मिल चुका है, कितना आ रहा है 81 डिग्री। अब जब आपको x y की वैल्यू मिल गई है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको बहुत इजीली दूसरी वैल्यू मिलने वाली है। हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में, सॉरी सेकेंड में, पुट इन इक्वेशन 2 में हमने जब पुट किया तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, और एंगल y की वैल्यू कितनी है 81 प्लस 18 डिग्री, तो यहां से आपको एंगल x मिला कितना 9 और 9। तो यहां से आपको दोनों एंगल मिल चुके हैं। इन्होंने कहा एंगल x और एंगल y, और आपको यह भी बताना था कि एंगल x क्या है, ग्रेटर देन है एंगल y के, हम पहले ऐड कर चुके थे, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हमने इक्वेशन सेकंड बनाई है कि स्मॉलर ग्रेटर नंबर कितना एक्सीड कर जाता है छोटे वाले से 18 डिग्री। तो हमने छोटे वाले में क्या किया, 18 को ऐड कर दिया और इन दोनों को इक्वल बना दिया, और फिर हमें यहां से x और y की वैल्यू मिल गई है।